निजी जूस बनाने की फैक्ट्री के अंदर मौजूद हूँ, जहाँ पर बॉयलर फटने से हादसा पेश आया, आग भड़क उठी। ये आग इतनी ऊंची थी कि आसपास की जो इमारतें हैं वो भी काली हो गईं। कितने मुलाजिम इस फैक्ट्री में काम करते थे और क्या सूरत हाल है, कितने मुलाजिम इस टाइम झुलसे हैं और क्या उनको तिबी इमदाद सही तरह से दी जा रही है या नहीं, वो सब आपको दिखाते हैं। उर्दू पॉइंट की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी तमाम आने वाली वीडियो से बाखबर रह सकें। मेरे साथ इस टाइम मौजूद हैं इस फैक्ट्री के मुलाजिम हाजी अहमद साहब। हाजी अहमद साहब से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अहमद साहब, आप इधर ही थे जब हुआ ये हादसा पेश आया, क्या हुआ था? ਉਹ ਸਰ ਜੀ ਉਹ ਗੈਸ ਲੀਕ ਹੋਇਆ ਐਲਪੀ ਦਾ ਤੇ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਟੈਂਕੀ ਸੀ ਉਹ ਫਟੀ ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ ਤੇ 7:05 ਸੀ ਧਮਾਕਾ ਹੋ ਗਿਆ। हाँ तो अंदर कितने मुलाजिम थे उस टाइम? मुलाजिम सर जी 5 मशीनां ने ते उत्थे 30-35 मुलाजिम सी। बचत हो गई है सबकी? बचत हो गई सी, सिर्फ वो हाजी साहब से बुढ़ा बंदा सी सो उन्होंने शोधन आग लग गई बस। उनको आग लग गई, अब कैसी हालत है उनकी? वो अस्पताल में कोई खबर नहीं उन्होंने। अच्छा, वो कहाँ पर थे? वो बॉयलर से डिप्टी सी उन्होंने। अच्छा, बॉयलर के पास उनकी ड्यूटी थी जो बॉयलर फटा है? इंचार्ज से वो। अच्छा, बॉयलर के इंचार्ज से, जब बॉयलर फटा है तो वो पास ही होंगे, जारी बात है, इंचार्ज है, तो आग लग गई उनको, बचत हो गई है? हाँ जी बचत हो गई। अच्छा, ये गाड़ियाँ कितनी खड़ी थी इधर? 3 सी सर जी। एक 3 गाड़ियाँ? हाँ, एक कार सी, एक कैरी डब्बा सी ते एक जीप सी, बस यही सी। जल गई? हाँ ये सामने जलिया बिल्कुल ठीक गाड़ियाँ चलती फिरती थी? नवी गाड़ियाँ सर जी। हाँ जी। हाँ तो कुछ कहना चाहते हो? फौरन पुलिस आ गई, सारे मामलात हो गए? हाँ जी वो सारे हो गए, फिर गड्डियाँ आ गई, पानी वालियाँ, पुलिस आ गई, कंट्रोल हो गया सर, जल्दी कंट्रोल हो गया सर। अच्छा। हाँ जी छेती हो गया। वैसे कितने मुलाजिम इस फैक्ट्री में काम करते हैं? इस फैक्ट्री में सर आया ना कोई 1000-1500 हो जाता। मोहम्मद मुश्ताक जो कि यहाँ के रिहायशी हैं, मेरे साथ इस टाइम मौजूद हैं। इनसे बात करते हैं कि ये जब खौफनाक हादसा पेश आया तो ये कहाँ पर थे और क्या माजरा हुआ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। अच्छा बताएं, ये जब वकूआ पेश आया, ये हादसा पेश आया, तो आपको कैसे पता चला, आप कहाँ पर थे? मैं बच्चियों को लेके जा रहा था करीम ब्लॉक वाले रोड पे, तो उधर से आवाज़ आई, धम एकदम बड़ी ज़ोरीली आवाज़ आई, तो लेकिन फिर बाद में पता चला जी वो बॉयलर फट गया उधर से लंच फैक्ट्री में। आग बहुत ऊपर से जा रही थी, बहुत ऊपर जा रही, उधर से रोड के ऊपर भी आग नज़र आ रही थी, कितनी ऊंची आग थी। अच्छा। हाँ जी। आप कितनी दूर थे इस फैक्ट्री से जब आपने आवाज़ सुनी? मैं वो नाले वाले रोड, नाले करीम ब्लॉक जो रोड जाता है ना नाले को सीधा, अच्छा। हाँ उस रोड पे था। काफ़ी दूर थे? काफ़ी दूर था, तो बड़ी धमक, चंगी भली धमक आई उधर। अच्छा। हाँ जी। तो आसपास की इमारतों के शीशे भी टूटे? हाँ ये जो शीशे भी टूटे हैं, वो दीवारों के साथ ईंटें भी जाके लगी हैं। अच्छा। वो सामने देखो वो नहीं, ईंटें इस फैक्ट्री की इमारत की? इमारत की इधर जाके ईंटें लगी हैं। अच्छा। हाँ जी। पुलिस की गाड़ियाँ आ गई थी, आग बुझाने वाली गाड़ियाँ? आग बुझाने वाली भी गाड़ी बहुत आई हैं इधर आग बुझाने के लिए। ठीक है। हाँ जी। नाज़रीन, के यहाँ के रिहायशी हैं जिनकी हम बात करें पैदाइश की, जिनकी हम बात करें बचपने की, तो इनका ये कहना है कि मेरा बचपना भी यहीं पर गुजरा है। निजी फैक्ट्री है ये जूस बनाने वाली, जो एक अरसे से बड़े अच्छे तरीके से काम कर रही थी। अचानक से खौफनाक हादसा पेश आता है यहाँ पर और यहाँ पर आग लग जाती है, बॉयलर फट जाता है और आग लग जाती है। आग लगने के बायस यहाँ पर फ़िलहाल ये खबरें गर्दिश कर रही हैं कि जो जनरल मैनेजर हैं इस फैक्ट्री के, वो बहुत ज़्यादा आग से झुलस गए हैं और हॉस्पिटलाइज्ड हैं। उनको तिब्बी इमदाद दी जा रही है, हॉस्पिटल में एडमिट कर लिया गया। इसके साथ साथ जब यहाँ पर बॉयलर फटा और हादसा पेश आया, आग भड़की, आवाज़ की वजह से ये आवाज़ बहुत दूर दूर तक सुनाई दी गई, बहुत दूर दूर तक शीशे टूट गए घरों के, इमारतों के। मैं जिस जगह पर खड़ी हूँ, मैं अपने कैमरामैन से ये रिक्वेस्ट करूँगी कि आपको सारे का सारा मंजर जो है वो एक मर्तबा दिखाया जाए कि किस तरह से यहाँ पर इस टाइम मज़दूर लगे हुए हैं, जो कि यहाँ पर यकीनन जो ईंटें गिर गई हैं, जो दीवारें गिर गई हैं, जो इमारत गिर गई है, तबाह हो गई है, उसको ठीक कर रहे हैं। और वो सामने बिल्कुल बॉयलर है। मैं अपने कैमरामैन से ये रिक्वेस्ट करूँगी कि वो बॉयलर ज़रा दिखा दें जो फट गया यहाँ पर, जिसकी वजह से ये खौफनाक हादसा पेश आया।